हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इट्स ओके क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का 7th पेपर संस्कृत का। और संस्कृत की आज आप लोगों की 3rd क्लास है। 3rd क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि संस्कृत में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। और आज से आप लोगों की क्लासेस जो है वो संस्कृत की स्टार्ट हो चुकी हैं। उसके साथ ही मेरा फीवर और जो कोल्ड था वो काफ़ी बेटर है पहले से, और साथ ही आवाज़ भी अब ठीक हो गई है पहले से। तो मैंने सोचा आज आपके साथ क्लास क्यों ना डिस्कस कर ली जाए। तो उसके साथ ही आज हम लोग की 3rd क्लास है। और आज 3rd क्लास में हम लोग देखेंगे संस्कृत का फर्स्ट टॉपिक, जो कि है पशुओं के नाम, पक्षियों के नाम, फलों के नाम, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ डीएलएड से रिलेटेड ऑल अपडेट्स। उसके साथ ही मैंने आप लोगों के डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट की क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और सभी क्लासेस की जो नोट्स हैं वो प्रॉपर मैं अपने हाथों से बनाती हूँ। उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपके साथ डिस्कस करती हूँ। और सभी क्लासेस के जो नोट्स हैं वो आपकी पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो है इट्स ओके, उसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए फटाफट, बहुत देर हो गई, अब स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्लास आज 3rd है हम लोग की, और क्लास में हम लोग देखेंगे संस्कृत क्या होता है। सबसे पहले तो संस्कृत के बारे में जानेंगे। संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। ज्ञान विज्ञान के जितने ग्रंथ इस संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं और कहीं किसी प्राचीन भाषा में नहीं लिखे गए हैं। इसका साहित्य ऋग्वेद से लेकर अभी तक है। संस्कृत भाषा जो है वो अपने विश्व में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और सबसे ज़्यादा प्राचीन भाषा है, आप कह सकते हो। संस्कृत भाषा जो है वो विश्व में सबसे ज़्यादा प्राचीन है, मतलब सबसे पुरानी भाषा अगर कोई है तो वो संस्कृत भाषा है। संस्कृत के द्वारा ही भाषा की उत्पत्ति हुई थी। तो ज्ञान विज्ञान हो या फिर कोई भी ग्रंथ हो या फिर वेद हो, पुराण हो, ये सब किस भाषा में लिखे गए? ये सब संस्कृत भाषा में ही तो लिखे गए हैं। इसलिए संस्कृत भाषा जो है वो सबसे प्राचीन या पुरानी भाषा है। उसके साथ ही हम लोग के जो ग्रंथ महापुराण लिखे गए सब संस्कृत में लिखे गए हैं। और ऋग्वेद से लेकर, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद जो है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद जो है वो कौन से नंबर का वेद है। तो सबसे पहला नंबर जो है वो ऋग्वेद है। उसके बाद सबसे प्राचीन वेद अगर आपसे पूछा जाता है तो वो है ऋग्वेद। आपके 4 वेद होते हैं। सबसे पहला जो वेद है वो ऋग्वेद है और सबसे ज़्यादा प्राचीन वेद है। और प्राचीन वेद है इसीलिए यहाँ से संस्कृत भाषा का उद्गम माना जाता है। मतलब ऋग्वेद से लेकर अभी तक जो भी हम लोगों को जितने भी महापुराण या फिर वेद या फिर ग्रंथ जो मिले वो सारे संस्कृत में मिले। तो अभी तक संस्कृत जो है वो कंटिन्यू चली आ रही है। संस्कृत आप सभी लोगों ने बहुत टाइम से नहीं पढ़ी होगी, 6th 7th 8th से संस्कृत छोड़ दी होगी। और बहुत सारे लोगों को संस्कृत बहुत ज़्यादा टफ भी लगती होगी, मुझे पता है। लेकिन अब आपको इस बात की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि संस्कृत को हम लोग बहुत इजी वे में पढ़ेंगे। आप लोग जितना इंग्लिश को इजी समझते थे या फिर जो आप अदर जो आपकी सब्जेक्ट है उसको इजी समझते थे, उतना ही इजी आप लोगों की संस्कृत है। तो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना। मैं बहुत एक स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बहुत प्रॉपर तरीके से समझाती जाऊँगी। अगर चीज़ें समझ आती जाए तो कॉमेंट में मुझे बताते जाना। उसके साथ ही अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कॉमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पशु पक्षियों के नाम। ये आप लोगों के डीएलएड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप कितना भी कैसे कह रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से आपके कम से कम 5 क्वेश्चन तो श्योर हैं। आप समझिए 25 नंबर का पेपर है और 5-6 क्वेश्चन यहाँ से श्योर है, मतलब 6 नंबर यहाँ से श्योर हैं। आप ये समझिए, आपके यहाँ पर बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वेरी सॉल्व क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसके साथ ही सॉल्व क्वेश्चन भी यहाँ से बनते हैं। तो इस जो टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत रिवीजन करना है। इसमें आपको याद नहीं, रटना नहीं है, आपको रिवीजन चाहिए इस टॉपिक का। तो आपको रिवीजन करना पड़ेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपके डीएलएड के लिए तो इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ ये आपके टेट और सीटेट के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऐसा कोई साल नहीं है जब यहाँ से क्वेश्चन ना पूछे गए हों। हिंदी में भी इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तद्भव और तत्सम के थ्रू। तो ये टॉपिक आपका बहुत जगह काम आने वाला है। तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, सभी क्लासेस के प्रॉपर नोट्स बनाते चलना है, बिकॉज नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले अपना सिलेबस लिख लेना है, उसके बाद नोट्स बनाने हैं। नोट्स में जो चीज़ें मैं लिखवाती जाऊँ, जो कंप्लीट होता जाए, वहाँ टिक लगाते जाइए, जिससे कि आगे आपको बहुत दिक्कत नहीं हो। आपका टारगेट ये डीएलएड निकालना नहीं है, आपका टारगेट जो है वो टेट और सीटेट तक है। तो आपको आगे कोई कोचिंग की ज़रूरत ना पड़े। मैं उस बेस को बनाते हुए अभी से चल रही हूँ, जिससे कि आपका डीएलएड तो बहुत ईजी वे में निकल ही जाए, उसके साथ ही टेट और सीटेट में भी आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज पशुओं के नाम। पशुओं के नाम देखेंगे संस्कृत में और हिंदी में। हिंदी में क्या कहते हैं और उसको संस्कृत में क्या कहते हैं वो देखेंगे।
तो जो क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे गए हैं आप लोगों के डीएलएड के एग्जाम में वो मैंने नोट कर दिए हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं बट वो नोट नहीं हो पाए बिकॉज मैंने बाद में देखे उसको। तो लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं सब मैंने इसमें डाले हैं, तो आपको बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है और क्या किस तरीके से पढ़ना है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर दिए गए हैं हिंदी और यहाँ पर दिया हुआ है संस्कृत। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है डीएलएड के 2019 पेपर में फर्स्ट सेमेस्टर के कि खरगोश का आप लोग संस्कृत में बताइए क्या कहते हैं खरगोश को। तो खरगोश को क्या कहते हैं? शशका। आप ऐसे समझिए खरगोशा, शाह आ रहा है ना, शाह, तो यहाँ शाह से खत्म हुआ खरगोश और वहाँ शाह से प्रारंभ हो गया शशका। तो खरगोश का क्या होता है? शशका। आप थोड़ा रिलेट करके पढ़ेंगे ना तो बहुत जल्दी याद होगा। ऐसे बकरी, बकरी को हम लोग अजा कहते हैं, और अगर हम लोग इसका बकरा का अगर पूछा जाए तो बकरे का क्या होगा? तो बकरे का नीचे लिखा हुआ है अजा। यहाँ दोनों में डिफरेंस देखिए ज़रा। तो यहाँ पर आपको एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान देनी है। यहाँ पर 2 बिंदी लगे हुए हैं जबकि यहाँ पर आपका एक डंडा लगा हुआ है। मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप लोगों की विसर्ग लगी हुई है, यहाँ पर एक मात्रा लगी हुई है बड़ा आ की। तो बकरी और बकरे में आपको दोनों में डिफरेंस देखना है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग वर्ड है, आपको यहाँ सुनना है। बकरी में आपका बड़ा आ का मात्रा लगी होगी जबकि अज़ा जो है वहाँ पे आपकी विसर्ग लगी होंगी। तो यहाँ पे दोनों चीज़ को ध्यान देना है। बकरी मतलब अज़ा होता है और बकरा मतलब अज़ा होता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं हिरन। हिरन को हम लोग मृग कहते हैं संस्कृत में। हाथी देखते हैं, हाथी को हम लोग गजा या हस्ती कहते हैं। इसके 2 नाम हैं, इसको गजा भी कहते हैं और हस्ती भी कहते हैं। अब हस्ती तो आपको ऐसे याद हो गया कि हस्ती मतलब हा से हाथी, हा से हस्ती, हस्ती ऐसे याद हो गया। गजा आपको एक याद कर लेना है। उसके बाद हिरन, हिरन का मृग होता है। नेक्स्ट है घोड़ा, घोड़ा तो अश्व हम लोगों ने बहुत बार सुना हुआ है, घोड़ा अश्व अश्व इसके बारे में। अगला है शेर, शेर सा से स्टार्ट हो रहा है, ये सिंह भी सा से स्टार्ट हो रहा है, शेर सिंह। उसके बाद आता है भालू, भालू को संस्कृत में क्या कहते हैं? भालू कहते हैं भालुका। तो भा से भालू, भा से भालुका। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बंदर, बंदर बा से स्टार्ट हो रहा है और वानर भी वा से स्टार्ट हो रहा है। तो आपको ऐसा रिलेट कर लेना है। अगर आप वर्डों को रिलेट कर लेंगे ना तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होने वाले, आपको याद जल्दी हो जाएगा। जैसे बंदर है, बंदर को वानर, मरकट, दूसरा इसको मरकट भी कहते हैं बंदर को ही। उसके बाद देखते हैं बाघ, बाघ को हम लोग संस्कृत में व्याघ्र कहते हैं। फिर देखते हैं सुअर, सुअर को हम लोग शुक्रा कहते हैं। सा से सुअर होता है, सा से शुक्रा होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ अभी पशुओं के नाम देखते हैं, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको अपना जो पेन है वो साइड पर रख देना है, नोटबुक साइड में रख देनी है, केवल सुनना है मेरी बात को, ठीक है। हम लोग बहुत स्लो वे में याद करते हैं इसको। खरगोश शाह से खत्म होता है, शाह से प्रारंभ होता है, शशका। खरगोश को संस्कृत में कहते हैं शशका। बकरी को अज़ा कहते हैं और बकरा को हम लोग अज़ा कहते हैं बट उसमें विसर्ग लगाते हैं। हिरन, हिरन को संस्कृत में मृग कहते हैं। हाथी, हाथी को संस्कृत में गजा कहते हैं और हस्ती भी कहते हैं। घोड़े को संस्कृत में अश्व कहते हैं। शेर को संस्कृत में सिंह कहते हैं। भालू को संस्कृत में भालुका कहते हैं। बंदर को संस्कृत में वानरा या मारकट कहते हैं। बाघ को संस्कृत में व्याघ्र कहते हैं। सुअर को संस्कृत में सुकरा कहते हैं। फिर हाथी, हस्ती, घोड़ा, हश्व, शेर, सिंह। तो ऐसे आप लोग याद कर लेंगे, बहुत आराम से आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग और देखते हैं, अगला है भैंस। भैंस को हम लोग कहते हैं महिषी। भेड़ को हम लोग कहते हैं मेष कहते हैं। बैल को हम लोग वृषभा कहते हैं। बैल देखो बा से बैल खत्म हुआ, बा से वृषभा स्टार्ट हो गया। बिल्ली जो है वो मार्जरी होती है। गधा जो है वो गंधर्व होता है। गाय जो है उसको गौ या धेनु कहते हैं। ऊंट ऊष्ट। कुकरा कुत्ता। कुतिया शर्मा या शुनी कहते हैं। गिलहरी चिक्रोड़ कहते हैं। नेलवा को नकुला कहते हैं। देखो याद कैसे करना, याद करना देखते हैं, ऐसे तो आप लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ भैंस है तो भैंस को हम लोग महिषी कहते हैं। भेड़ को हम लोग मेषा कहते हैं। बैल को हम लोग वृषभ कहते हैं। बा से बैल होता है, बा से वृषभा होता है। बिल्ली मार्जरी। गा से गधा होता है, गा से गंधर्वा होता है। गा से गाय होती है, गा से गौ होता है। कू से कुत्ता होता है, कू से कुकरा होता है। कुतिया का शर्मा या शुनी होता है। गिलहरी का चिक्रोड़ होता है। नेवला का नकुला होता है। तो ये क्या आपको ऐसे याद कर लेने हैं आप लोगों को। ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको मैंने डाला हुआ है, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है कि बैल, और 2019 में भी यही क्वेश्चन पूछा गया कि बैल को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो बैल को हम लोग कहते हैं वृषभा, वृषभा। एक बार हम लोग पूरा रिवाइज करते हैं, आपको रिवीजन सबसे ज़्यादा करना है, यहाँ पे आपको रटना नहीं है, बस शब्द को देखना है, रिवाइज करना है। खरगोश शशका, बकरी अज़ा, हिरन मृगा, हाथी गजा, घोड़ा अश्व, शेर सिंह, भालू भलका, बंदर बानरा, व्याघ्र शुअर शुष्करा, बकरा अज़ा, भैंस महिषी, भेड़ मेष, बैल वृषभ, बिल्ली मरकरी, गधा गंधर्वा, गाय गौ, ऊँट ऊष्ट, कुत्ता कुकरा, कुतिया सुरमा,
गिलहरी, चिक्रोड़, नेवला, नकुला, ये सब आप लोगों को एक बार याद कर लेनी है, रिवाइज करने जाना है, इनको लिखना है, फिर इनको रिवाइज करना है, 4 बार पढ़ना है इनको, तो जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट आएंगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों के पक्षियों के नाम। पक्षियों के नाम किस प्रकार से याद करने हैं, ये भी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, हिंदी में और संस्कृत में। कई बार क्या होता है, संस्कृत में दे दिया जाता है और उसका हिंदी में अर्थ पूछा जाता है। जैसे मयूरा दे दिया, तो मयूर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो मयूर को कहते हैं मोर। अब मैंने कुछ ऐसे शब्द लिखे हैं जो जिस शब्द से पहला शब्द स्टार्ट है वही उसी शब्द से दूसरा भी शब्द स्टार्ट है। देखिए कैसे, जो आपके लिए इजी हो जाए, तो मैंने इजी वे मतलब मैंने अपनी कैसे याद किए थे। जब मैंने संस्कृत याद की तो मुझे भी ये याद नहीं होते थे, किसी को ये याद नहीं होते, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा टफ हो जाते हैं और बहुत सारे हो जाते हैं। तो मैंने ऐसे ही याद किया था कि माँ से मोर होता है, माँ से मयूरा होता है, का से कबूतर होता है, का से कपोत होता है, ऊ से उल्लू होता है, ऊ से उल्का होता है, गा से गरुड़ होता है, गा से गरुड़ा होता है, गिद्ध पक्षी होता है तो गिद्ध होता है, हाँ से हंस होता है तो हाँ से हंसा या मराल होता है, ऊ से उल्लू होता है तो ऊ से उलूक होता है। तो ये मैंने इस तरीके से याद करे थे, इसलिए मैंने इस तरीके से आपको लिखा है कि आपको भी इजी वे में इस तरीके से याद हो जाएंगे। एक बार आप समझिए पहले, उसके बाद हम लोग देखते हैं। माँ से मोर होता है और माँ से ही मयूरा होता है संस्कृत में, का से कबूतर होता है, का से ही संस्कृत में कपोता होता है, ऊ से उल्लू होता है और ऊ से उलूका होता है संस्कृत में, गा से गरुड़ होता है, गा से गरुड़ा होता है संस्कृत में, गिद्ध पक्षी जो होता है गा से, और गृद्ध जो होता है वो भी गा से होता है, हाँ से हंस होता है, हाँ से हंसा होता है या मराल हम लोग कहते हैं, ऊ से उल्लू होता है, ऊ से उलूका होता है, का से कौवा होता है, का से काक होता है, कौवा को हम लोग काक कहते हैं। कोयल, अब ये कुछ ऐसे हैं जो डिफरेंट है, मतलब मैच नहीं कर रहे, तो आपको इनको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। कोयल को हम लोग पिका कहते हैं, गौरैया को हम लोग चटका कहते हैं, सारस को हम लोग क्रॉच कहते हैं, मुर्गी को हम लोग कुकटी कहते हैं, तोता को हम लोग शुका कहते हैं, मैना को हम लोग शारिका कहते हैं, बाज को हम लोग शैना कहते हैं। तो ये आपको थोड़े याद करने पड़ेंगे। एक साइड वाले मैंने प्रॉपर इस तरीके से लिखे हैं, जैसे मैंने खुद याद किए थे, तो वो बहुत ईजी वे मुझे लगा। तो ऐसे अगर आप लोग याद करेंगे तो आप लोगों को भी बहुत ईजी वे में याद हो जाएंगे, बस आपको रिवीजन करना पड़ेगा इनका थोड़ा सा। माँ से मोर, माँ से मयूरा, का से कबूतर, का से कपोत, ऊ से उल्लू, ऊ से उल्का, का से गरुड़, गा से गरुड़ा, गी से गिद्ध पक्षी, गा से गृद्धा, हाँ से हंस, हाँ से हंसा, ऊ से उल्लू, ऊ से उल्का, का से कौवा, का से काका। तो अगर आप इस तरीके से याद करेंगे ना तो याद हो जाएंगे, बहुत टफ नहीं लगेंगे आपको। एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं जो बिल्कुल डिफरेंट है। तो कोयल पिका, गौरैया चटका, सारस क्रौचा, मुर्गी कुकटी, तोता शुका, मैना शारिका, बाज स्नेहा। तो ये आप लोगों के जो पक्षियों के नाम हो गए वो हो गए, आपको लिख लेने हैं और उनको याद करना है। इनको आपको याद ज़रूर करना है, मैं अभी कम पढ़ा रही हूँ बिकॉज आपको ये याद ज़्यादा करना है। तो इस टाइम आपको फोकस करना है याद पे, जितनी जल्दी आपको याद हो जाएंगे ये उतने लॉन्ग टर्म रहने वाले हैं, तो आपको बहुत ध्यान देना है। तो एक बार हम लोग पूरे रिवाइज कर लेते हैं, फिर से हम लोग नेक्स्ट उस पर चलते हैं। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, एक बार देखते हैं फिर से। तो यहाँ पर हम लोग पशुओं के नाम से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। खा से खरगोश, शा से सस्का, बा से बकरी, अजा हिरण मृग, हाथी गज या हस्ती, घोड़ा अश्वा, शेर सिंह, भालू भलुका, बंदर वानरा, वाघ व्याघ्र, सुअर सुगरा, बकरी अजा, भैंस महिषी, भेड़ मेष, बैल वृषभा, बिल्ली मार्जरी, गधा गंधर्वा, गाय गौ, ऊसे ऊष्ट, ऊसे उष्ट, कू से कुत्ता, कू से कुकरा, ओड गिलहरी चिक्रोड, नेवला नकुला कहते हैं नेवला को। उसके बाद देखते हैं अब हम लोग देखेंगे पक्षियों के नाम। माँ से मोर, माँ से मयूर, का से कबूतर, का से कपोत, ऊ से उल्लू, ऊ से उलू, गा से गरुड़, गा से गरुड़, गा से गिद्ध, गा से गृद्धा, हा से हंस, हा से हंसा, ऊ से उल्लू, ऊ से उलूक, का से कौवा, का से काका। तो ये आप लोगों के क्या हो गए, पक्षी के नाम हो गए। अब जो डिफरेंट है उन्हें देख लेते हैं। कोयल को हम लोग पिका कहते हैं, गौरैया को हम लोग चटका कहते हैं, सारस को हम लोग क्रॉच कहते हैं, मुर्गी को हम लोग कुरकुटी कहते हैं, तोता को हम लोग शुका कहते हैं, मैना को हम लोग शारिका कहते हैं, बाज को हम लोग शैना कहते हैं। तो ये आपके पक्षियों के नाम हो गए। अब आगे हम लोग देखते हैं, अब आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आसपास की जो वस्तुएं हैं उनको कैसे याद करें, आसपास की वस्तुओं के नाम संस्कृत में। और उसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे फलों के नाम। तो फलों के नाम हम लोग लिखना है, आप लोगों को मेरे साथ साथ ही लिखते जाना है, प्रॉपर नोट्स बनाते जाना है, उसके बाद रिवीजन भी करना है बिकॉज मैं इसका टेस्ट जो है वो भी लूँगी और जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो वहाँ पर आपको थोड़ा ईजी हो जाएगा, मैं बहुत सारी चीज़ें जो है वो
प्रॉपर बेस से करना चाहूँगी। तो जैसे इसका आपको मैं पढ़ा देती हूँ, उसके बाद मैं आपका एक टेस्ट ले लूँगी या फिर मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूँगी जो लास्ट ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो फलों के नाम हम लोग देखते हैं। यहाँ पे भी हमने वही किया है, जो सेम वर्ड्स वाले हैं उनको पहले रखा हुआ है, जो नहीं है उनको हमने बाद में रखा है, जिससे कि आपको याद करने में ईजी हो जाए। मैंने ऐसे ही याद किए थे, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी कुछ इसी तरीके से याद कर लें, जिससे कि आपको जल्दी याद हो जाएगा। सा से सेव, सा से सेवम, जा से जामुन, जा से जम्बू फलम, ना से नारंगी, ना से नारंग फलम, ला से लीची, ला से लीचका, बा से बेर, बा से बदरी फलम, आ से अखरोट, आ से अछोटम, चा से चीकू, चा से चिकूल, ना से नींबू, ना से नींबूकम, खा से खजूर, खा से खजूरम, का से केला, का से कदरी फलम। तो ये आपको इस तरीके से याद हो गए होंगे। आप एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सेव का सेवम होता है, जामुन को संस्कृत में कहते हैं जम्बू फलम, नारंगी को संस्कृत में कहते हैं नारंग फलम, लीची को संस्कृत में कहते हैं लीचका, बेर को हम लोग कहते हैं संस्कृत में बदरी फलम, अखरोट को हम लोग संस्कृत में कहते हैं अछोटम, चीकू को हम लोग संस्कृत में कहते हैं चुकला, नींबू को हम लोग संस्कृत में कहते हैं नींबूकम, खजूर को हम लोग संस्कृत में कहते हैं खजूरम, केला को हम लोग संस्कृत में कहते हैं कदरी फलम। तो आप लोग अगर ऐसे मेरे वाले तरीके से याद करते हो, सा से सेव, सा से सेवम, जा से जम्बू फलम, ना से नारंगी, ना से नारंगी फलम, ला से लीची, ला से लीचका, बा से बेर, बा से बदरी फलम, आ से अखरोट, आ से छोटम, तो ऐसे आपको रिलेट हो जाएगा ना चीज़ें, तो बहुत जल्दी याद हो जाती हैं। तो अगर आप लोग कुछ इस तरीके से याद करते हैं तो आपको देखेंगे बहुत ज़्यादा जल्दी आप लोगों को चीज़ें याद हो जाएंगी, और ऐसे ना आप लंबे समय तक याद भी रख पाएंगे। मैंने इसलिए इस तरीके से रिलेट करके याद कर रखा था कि मुझे बहुत लंबे समय तक याद रहे, और जैसे कि मुझे आगे बार बार रिवीजन भी ना करना पड़े। जब मैंने इसे याद करना किया स्टार्ट ना, जैसे मैं सेव आया तो मैं सा से याद आता, सा से सेवम, तो वो सेव भी संस्कृत में वही होता था। तो ऐसे याद करने में ना बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, आपको बहुत डिफिकल्ट नहीं होता याद करना। तो अगर आप ट्राई करिए, अगर ऐसे याद कर लेते तो बहुत बेस्ट मेथड है ये याद करने का। उसके बाद आगे देखते हैं आम। आम को आ से आम, आ से आम्र, खा से खजूर, खा से खजूरम, ना से नारियल, ना से नारिकेलम, आ से अंजीर, आ से अंजीरम, आ से अनार। ये आपका डिफरेंट हो गया। यहाँ से अनार को हम लोग दड़ी मम कहते हैं, नाशपाती को हम लोग अमृत फल कहते हैं, अंगूर को हम लोग दाक्षा फलम कहते हैं, तरबूज को हम लोग कलिंगम कहते हैं, खरबूजा को हम लोग व्रंत करकटी कहते हैं, सिंघाड़ा को हम लोग सिंघारकम कहते हैं। तो ये कुछ 4-5 है जो आपको डिफरेंट है, वो याद कर लेने हैं। इसके साथ ही आम जो है ये आपके 2018 एग्जाम में पूछा गया है, अंगूर जो है ये आपके 2018 एग्जाम में पूछा गया है, जामुन शब्द जो है ये आपके 2018 एग्जाम में पूछा गया है, बेर शब्द जो है ये आपके 2018 डीएलएड के एग्जाम्स में पूछा गया है। उसके साथ ही केला शब्द जो है ये आपके डीएलएड 2018 एग्जाम में पूछा गया है। तो आप समझ रहे हैं ना, यहाँ से 5 नंबर ये क्वेश्चन बनना चाहिए हो रहे हैं। तो अगर आप ये याद कर लेते हो एक बार प्रॉपर तरीके से, तो आपके 5 क्वेश्चन कंफर्म हो गए। संस्कृत में आपको जितना टफ लग रही संस्कृत उतनी टफ है ही नहीं। आप समझिए ना मैं कितना इजी तरीके से आपको बता रही हूँ कि आप अगर ऐसे याद करेंगे ना, आ से आम आया, अच्छा आम का अब आप कुछ डिफरेंट होता तो आपको सोचना पड़ता, फिर आप सोचो अच्छा आ से आम, अच्छा आ से आम्र भी होता है। ऐसे रिलेट करके याद करेंगे ना बहुत जल्दी याद हो जाएगा। एक बार आप ट्राई करना, अगर आपको मेथड अच्छा लगे तो आप ऐसे याद करके याद करना, जिससे कि आपको लंबे समय तक याद रह पाए चीज़ें। एक बार रिवीजन हो जाता है, फटाफट रिवीजन करते हैं। सा से सेव, सा से सेवम, जा से जामुन, जा से जम्बू फलम, ना से नारंगी, ना से नारंग फलम, ला से लीची, ला से लीचका, बा से बेर, बा से बदरी फलम, आ से अखरोट, आ से छोटम, चा से चीकू, चा से चीकुल, ना से नींबू, ना से नींबूकम, खा से खजूर, खा से खजूरम, का से केला, का से कदरी फलम, आ से आम, आ से आम्र, खा से खजूर, खा से खजूरम, ना से नारियल, ना से नारिकेलम, आ से अंजीर, आ से अंजीरम। अब यहाँ से आपका चेंज हो गया। अनार को हम लोग दड़मम कहते हैं संस्कृत में, नाशपाती को अमृत फलम कहते हैं संस्कृत में, अंगूर को हम लोग संस्कृत में कहते हैं दाक्षा फलम, तरबूज को हम लोग संस्कृत में कहते हैं कालिंगम, खरबूजे को हम लोग संस्कृत में कहते हैं व्रंत कंकड़ी, उसके बाद सिंघाड़ा को हम लोग संस्कृत में कहते हैं सिंघारकम। तो ये कुछ हम लोगों ने आज डिस्कस किए। यहाँ पे फलों के नाम हम लोगों ने देखे, उसके पहले हम लोगों ने देखा हुआ था यहाँ पे पक्षियों के नाम देखे, और उससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किए थे पशुओं के नाम। तो 3 आज हम लोगों ने डिस्कस करे, फलों के नाम, पशुओं के नाम, और उसके पहले हम लोगों ने पक्षियों के नाम डिस्कस करे। तो इनको आपको क्या करना है, प्रॉपर नोट बना लेना है, रिवीजन करना है। जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे ये आपको याद नहीं होने वाले किसी भी तरीके से। तो इनका रिवीजन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार आपको पूरा रिवीजन कर लेना है, और जो क्वेश्चन जिस ईयर में आया है वो मैंने लिख दिया है, लेकिन उसके अलावा भी आपके और भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो सारे इंपॉर्टेंट हैं। आपको जैसे मैंने बताया आप वैसे भी याद कर सकते हैं, या फिर आपका कोई मेथड है तो आप अपने मेथड के थ्रू भी याद कर सकते हैं।
आज आप लोगों की संस्कृत की 3rd क्लास थी और मैं संस्कृत क्लास 3rd इस वजह से ली बिकॉज आप लोगों का सिलेबस डिस्कस हो चुका है, लास्ट ईयर पेपर डिस्कस भी हो चुका है। नेक्स्ट अब आप लोगों का चैप्टर जो है मैंने कहा वो भी डिस्कस कर लें। अब जो अगली क्लास होगी वो आपकी संस्कृत की नहीं होगी, वो आपकी क्लास या तो बाल विकास की होगी या फिर इतिहास की क्लास में रखूँगी। तो नेक्स्ट डे आपके साथ मैं डिस्कस करने वाली हूँ, तो आपको ये सारी चीज़ें अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेनी है, रिवीजन करना है प्रॉपर। जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगी। उसके साथ ही इसकी जो PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूँगी, तो मैं टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF आपको दे दूँगी। तो अगर आप लोग अभी टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट नहीं हुए हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो है इट्स ओके क्लासेस। आपको इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाकर कनेक्ट हो सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको बहुत सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन देती रहती हूँ। अगर आप कनेक्ट नहीं भी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप हो जाते हैं तो आपको ज़्यादा चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड हो जाती हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम सब जल्दी मिलते हैं। और आप लोगों ने मेरा इतना ज़्यादा केयर किया और आप पूछते भी रहते हो तबीयत कैसी, तो अब तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक है पहले से, बट हाँ अभी भी आवाज़ बहुत क्लियर नहीं है और थोड़ा सा क्या कहते हैं खांसी वगैरह स्टार्ट हो चुकी है इस टाइम। और फीवर तो ठीक है, बेटर है अभी, लेकिन आवाज़ और कफ में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है, लेकिन वो भी टाइम के साथ धीरे धीरे सही हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच दिल से। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।